welcome to the video guys. Let's wear what to see in this screen. हम लोग स्क्रीन में क्या देख रहे हैं? How to grab the sniper interest and the high probability smart money setup London and the NXT session both for the applicable strategy. So तुम लोग इस टाइप का ट्रेड पाना चाहते हो तो इसमें एक स्ट्रेटेजी हम लोग बिल्ड किए है। तो बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, बैक टेस्ट भी कर रहा हूँ। 3 साल से मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। मेरा स्ट्रेटेजी ये है, इसमें मैं ट्रेड करता हूँ। एवरी ट्रेड एंड एवरी थिंग विल बी शेयर विथ माय लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम में भी जाके देख सकते हो कि ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या था। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लिया जाए इस स्ट्रेटेजी के ऊपर। मैं बहुत दिन से बोल भी रहा था। तो यू कैन सी दिस फर्स्ट। सो इस टाइप का सेटअप तुमको पाना चाहते हो तो तुमको 5 चीज मेन लगता है, तो हम लोग उसमें आ जाते हैं इस वीडियो में। How we are mark the liquidity, wait for the inducement and confirm for the break scope structure, and we are going with the fair value gap and the sniper trades using the smart money, interest, risk management, everything. So हम लोग इसमें समझते नहीं है, ठीक है। लिक्विडिटी पहले समझना है। तो मार्केट में लिक्विडिटी सब कुछ होता है, तो हमको इसमें देखो, इसमें थोड़ा हम लोग डिटेल्स में जाते हैं। चलो, पहले हमारा पॉइंट है लिक्विडिटी। हाँ, लिक्विडिटी देखना है। सेकेंड पॉइंट है इंड्यूसमेंट एंड थर्ड पॉइंट है ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड फोर्थ पॉइंट है फेयर वैल्यू गैप एंड लास्ट ऑफ द मेन थिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द एंट्री द रिस्क मैनेजमेंट इंड्यूसमेंट। सो दैट्स द एंड थर्ड पॉइंट है ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड फोर्थ पॉइंट है फेयर वैल्यू गैप and last of the main thing is the very important thing, the entry the risk management. So that's the one thing, that's the two things, that's the third things, that's the fourth things, and that's the fifth things. So that's I am and that's the fifth things. So that's I am name this the strategy is the 5-star trading strategy. हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो लिक्विडिटी मार्केट में क्या होता है, तो हम लोग इस हाई लॉस में आ जाते हैं। उसके बाद इसके डिटेल्स में हम लोग जाएंगे। तो लेट्स no indicators and no guessing, that's the smart money and the price action. So that's the call actually price action or not guys, that is the price action. वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन ये तुम्हारे लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो देखो ये क्या बना रहा है, हायर हाइस, दैट्स कॉल्ड द हायर हाइस। सो प्राइस वाज गोइंग टू द अपसाइड एंड द डाउनसाइड एंड द अपसाइड एंड द डाउनसाइड एंड फिर से ये ऊपर जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इधर पे जो हाईस बन रहा है इसमें भी लिक्विडिटी बन रहा है, इधर पे जो लोज बन रहा है इसमें भी लिक्विडिटी बन रहा है। तो इसको सेम थिंग इधर भी हो रहा है। समझ में आया, लोज में भी लिक्विडिटी बनता है, हाईस में भी लिक्विडिटी बनता है। तो इससे ये इसको क्या कहते हैं, इसको हायर लोज इसको पहले जो चार्ट होता है, चार्ट में वो मार्क करना तुमको मेन लगता है, ठीक है। तो ये लोअर लोज बनता है, इसको जब प्राइस ऊपर जाता है इस तरह से इसको हायर हाइस कहते हैं। प्राइस जब नीचे आता है इस टाइप को, इसको लोअर लोज कहते हैं। देख लो इधर पे भी लोज में ये लिक्विडिटी बनाते जाता है, इधर पे लिक्विडिटी बनाते जाता है, इधर पे लिक्विडिटी बना रहा है, इधर पे भी लिक्विडिटी बना रहा है, इधर पे भी लिक्विडिटी बना रहा है। ये फिर से लिक्विडिटी लेके फिर से ऊपर आएगा एंड प्राइस फिर से नीचे आने वाला है। तो इसको कहते हैं लोअर लोस और इसको कहते हैं हायर लोस। प्राइस एक्चुअली रनिंग इन द मार्केट दिस लाइक, because market will not goes this line. Okay, market never goes to the straight, it's going like a this type of this and it's falling like a this type of. प्राइस कभी भी सीधा नहीं जाता है, ये प्राइस हायर लोस बना के जाता है और प्राइस सीधा कभी इस तरह से गिरता नहीं है, ये लोअर लोस बना के ही गिरता है। समझ में आया हायर हाइस एंड लोअर लोस क्या होता है, पता है। तो लिक्विडिटी क्या है, फर्स्ट स्टेप ये लिक्विडिटी का मतलब है जहां मेजॉरिटी ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस रखते हैं एंड जैसे इक्वल हाइस इक्वल लोस, ट्रेड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रीवियस डेज हाई लोस एंड स्मार्ट मनी पहले लिक्विडिटी हंट करता है, ठीक है। तो तुम लोग लिक्विडिटी का मतलब क्या है, लिक्विडिटी का मतलब होता है जहां मेजॉरिटी ट्रेडर्स जो रिटेल्स कहते हो ना तुम लोग, रिटेल्स का एसएल किधर रहता है। तुम सोचो ये जो मूव आया ये इंस्टीट्यूशन का मूव था, ठीक है, लेकिन ये जो छोटा छोटा मार्केट ने प्राइस बना है ना, ये सब रिटेल्स का एसएल था। इससे जब प्राइस गिरा है फिर से जो उठा है, इसमें सब लोग सोचे कि प्राइस सेल हो रहा है इधर से, तो इधर पे भी सेम चीज हो रहा है ना, इधर पे भी बायर्स का लिक्विडिटी होगा, इधर पे बायर्स का लिक्विडिटी होगा, क्योंकि प्राइस इधर से
बाइंग में गया था, इधर पे सबका आई सेल होगा, तुम भी ट्रेड करते तो इधर ही ट्रेड लेते, इधर पे भी जिसमें बायर्स है इसका भी एसएल इसके नीचे है, तो इधर से फिर से ये गया है, इधर का भी एसएल है, तो इसकी जिधर पे एसएल पॉइंट बनता है, जिधर पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है, जिधर से प्राइस मूव करता है लिटरली, उसको हम लोग कहते हैं liquidity zone. Otherwise, it has the support resistance, and that's the call of previous highs, because that's the previous day highs and the previous day lows. Understand? previous simple चीज। तो स्मार्ट मनी पहले लिक्विडिटी हंट करता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या? ये जो प्राइस ने इधर से बार बार बाइंग दिखाया है ना, ये जो प्राइस का जो शार्प फॉलिंग आया है इधर से, इधर का जो शार्प फॉलिंग है प्राइस का, इधर पे जो आया प्राइस, इसको कहते हैं लिक्विडिटी हंट। ये जब लिक्विडिटी हंट कहते हैं, मतलब जो स्टॉप लॉस हंट होता है, उसको भी ये हम लोग समझ पकड़ सकते हैं। क्या ये बिगिनर लोगों का स्ट्रेटेजी नहीं है, जो जानता है उसके लिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। तो अभी लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, हम लोग इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप। तो व्हाट इज द लिक्विडिटी ग्रैब? लिक्विडिटी ग्रैब इज द शॉर्ट टर्म मूव अबव द रेजिस्टेंस और द बिलो सपोर्ट। अंडरस्टैंड? So that's the sub, and the second thing is the target stop loss order of the traders, and that generate the liquidity for the large market participants. समझ में आया इसका मतलब क्या हुआ? मैं जो भी बोला और इधर ही वो लिखा हुआ है, समझ में आया भाई लोग? तो जब मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट जब मूव करता है रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेवल तक, तो इधर से प्राइस जब भी भागता है, तो हम लोग इस जो ये जो प्राइस गिरा है ना नीचे, इसको हम लिक्विडिटी हंट और लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। हमारा स्ट्रेटेजी में ये नहीं होगा तो हम ट्रेड ही नहीं टेक करेंगे, इसको होना ही है पहले। ये फर्स्ट कंफर्मेशन है, एंड इट्स द वेरी मेजर कंफर्मेशन गाइस, ये होना ही होगा हमारा लेवल्स में, हमारा जो स्ट्रेटेजी है। तो इसमें थोड़ा हम समझ लेते हैं। सोचो कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, इसको थोड़ा समझ लो। ये सोचो कि ये सपोर्ट, ये सॉरी गाइस, that's the resistance and that's the support. So price will be every time taken like this. So that's the price was moved from there. So that's the liquidity taken, price was goes, and same thing will be price was taken, the price was come, and it's the major breakout for the to the supply area, and price will be fall up to the this zone. Why the falling was coming? Because that's the previous swing highs, swing lows, previous swing lows. Okay, PDSL. It's a swing low. So price was coming to this level, and price was suddenly goes from this level. So I'm definitely giving you this the PDF on this stuff. I will made it for you, but you will understand how the price will be the liquidity grab, and that's the category of हम लोग अभी समझते हैं लिक्विडिटी स्वीप का कैटेगरी क्या क्या होता है। बुलिश लिक्विडिटी स्वीप इज व्हाट? बुलिश लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है? तो अभी सोचो कि प्राइस एक्युमुलेट कर रहा है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ठीक है। इससे ये बार बार दिखाया कि ये ऊपर जा रहा है, हाँ, ये फिर से नीचे आया, ये जो नीचे आया ना, इसको थोड़ा ठीक करते रुको। प्राइस एक्यूमुलेट कर रहा है, इस टाइप का मूव दिखा रहा है। तो प्राइस सडनली इस सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बनता है, ये इससे नीचे आके नीचे आया, इससे नीचे आने के बाद वो एक्यूमुलेट करके फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इधर पे जो हुआ है इसको कहते हैं बायर्स लिक्विडिटी स्वीप बा बुलिश लिक्विडिटी स्वीप। अदरवाइज इसको हम लोग बुलिश लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, बुलिश लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, ठीक है। एंड सेम थिंग हम लोग बेरिस में होता है। समझो कि प्राइस बाइंग साइड का, सेलिंग साइड का दिखा रहा है कि बार बार एक्स लेवल रेजिस्टेंस से सेल हो रहा है, ठीक है। ये फिर से इसको ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ देके ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, लेकिन सडनली इधर ये क्लोज किया, रिटेस्ट की इधर नीचे आ गया, ठीक है। तो इधर पे जो भी हुआ है, इधर पे तो सेलर्स को इन्वाइट किया था ना, सेलर्स को भी इन्वाइट किया, इधर पे बायर्स को भी इन्वाइट किया। मैं तुमको दोनों ही बता दिया, इधर पे एग्जांपल दिया हुआ है। तो इधर से जो नीचे आया, इसका रीजन था लिक्विडिटी। समझ में आया? इधर पे तुमको अच्छे से मालूम होगा। इधर पे क्या किया है प्राइस, पहले इधर पे जो बुलिश कैंडल बना है ना, इसको इंडिकेट करता है कि रिटेल ट्रेडर इधर पे बाइंग ठोकेगी। तो इधर पे जिसने भी बाइंग किया है इस पुलबैक पे, इधर से प्राइस ने रेजिस्टेंस, इधर से रिजेक्शन कैंडल दिया, इधर से सेलर्स को, इधर पे जो बायर्स बैठा था वो कुछ ही देर बाद इसको थोड़ा दिखाकर इससे गिर गया। तो इधर पे इसका भी एसएल था, इसके नीचे इसका एसएल भी गया है, लेकिन इधर पे सेलर्स को भी इन्वाइट किया है, समझ लो। इधर पे बायर्स को भी इन्वाइट किया है, इधर पे सेलर्स को भी इन्वाइट किया है। तो जिसका भी इसके नीचे, जिस बायर्स का भी इसके नीचे
एसएल है इस कैंडल के नीचे, तो प्राइस ने क्या किया, इधर से फिर से बायर्स को इनवाइट किया, तो इधर से प्राइस ने फिर से फेकआउट मूव दिखाया ऊपर की तरफ, ये फिर से एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया एंड ऊपर जाके हैंगिंग मैन बना दिया एंड बाय शूटिंग स्टार भी बना दिया। इधर से सीधा मार्केट ने फॉल ऑफ सेल ऑफ दिखाया ऊपर से नीचे की तरफ, ये सेल सिर्फ आया है इसका लिक्विडिटी लेने के लिए। तो इस टाइप का 90% ट्रेडर इसमें ट्रैप होते हैं। समझ में आया, सिंपल सा थिंग था। तुम लोगों को लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा सा भी हमको कॉन्सेप्ट तुमको बता दिया, जितना भी इजी लैंग्वेज में था मैंने बता दिया। तो अभी इजी लैंग्वेज में था मैंने बता दिया। तो अभी आता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या होता है? एक्चुअली सिंपल लैंग्वेज इज दैट inducement is the fake move of the price because price was going to the first time the real move rather than the coming the fake move first. प्राइस जब जो बड़ा मूव देने वाला होता है उसके पहले प्राइस थोड़ा झूठा वाला मूव दिखाता है कि प्राइस फेक मूव होता है, ठीक है प्राइस का। सोचो कि इस टाइप का बाइंग आया था, हाँ ये फिर से ऊपर जाने वाला है, तो ये क्या हुआ ना, ये हायर हाई बनाया, प्राइस हायर हाई बना दिया, तो अभी इसको थोड़ा हायर लो भी तो बनाना होना है ना, उसके बाद भी फिर से हायर हाई बनाएगा। समझ में आया? ये जो हायर लो बनाने आता है, इधर पे जो भी बनाने आता है, इसको इजीली लैंग्वेज में इंड्यूसमेंट कहते हैं। देखो ये चीज ही होता है, ये इंड्यूसमेंट दोनों साइड का ही होता है, बुलिश साइड का भी होता है, सेलिंग साइड का भी होता है। मैंने जितना भी सिंपल लैंग्वेज में है तुमको बता रहा हूँ। इधर पे देखो, इधर पे प्राइस ने बुलिश मोमेंटम दिया ऊपर की तरफ, हट से इसमें सेलिंग दिखा, तो इसमें पैनिक में जिसने भी सेलिंग किया है, ठीक है, इधर पे भी एक जोन था, इसको रेस्पेक्ट नहीं किया है, लेकिन इधर पे इसका ऑर्डर ब्लॉक था, लिक्विडिटी जोन था, प्रीवियस स्विंग लो भी था, तो इसका लिक्विडिटी भी ले लिया। इधर पे जितना भी बायर्स था सबका लिक्विडिटी भी ले लिया, इधर पे ऑर्डर भी उठाया, इधर से प्राइस ऊपर भाग गया। तो इधर पे जो सेलिंग आया है, इधर पे रिटेल्स लोग सेल करेंगे, इधर पे रिटेल सेल करेंगे, तो इसका लिक्विडिटी इधर पे बनते जा रहा है, तो प्राइस इजीली रिवर्स कर जाएगा ऊपर की तरफ। तो सेल साइड ये बाइंग साइड का इंड्यूसमेंट था, ये प्राइस सेल हुआ। सेलिंग साइड का कैसे इंड्यूसमेंट होता है, इधर देखो, इधर से प्राइस शार्पली फॉल कर रहा था, सडनली प्राइस ने बाइंग दिखाया, तो इधर पे एक प्रीवियस डे का स्विंग हाई था, ठीक है, एक प्रीवियस डे का स्विंग हाई था, इससे आया, इससे प्राइस ने सेल ऑफ दिखाया। ये जो बाइंग हुआ है पूरा का पूरा, इसको हम लोग कहते हैं, ये पूरा बाइंग आया है, इसको हम कहते हैं सेल साइड inducement. Okay, that's the it's called the inducement. So price will sell from here. Understand guys? And it's the very detail about this the zone, because that's the zone also called the order block, support, supply area. It's the call about this the many language strategies. It's the call. So you'll be understand what is the inducement. So we are next going to the fair break of structure. What is that? So we are going to the breaks of structure. तो ब्रेक्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? लिक्विडिटी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कॉन्फर्म करते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, क्या हो चुका है एक्चुअली। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं तो ट्रेड ही नहीं बनता, ये फर्स्ट रीजन है। तो हम लोग इसमें थोड़ा और डिटेल्स में जाके समझते हैं। तो क्या है, इधर पे देखो, ये है बाइंग का मार्केट, ये बाइंग का मार्केट है, प्राइस ऊपर जा रहा है मतलब अप ट्रेंड है, ठीक है। तो इधर पे प्राइस जाते जाते इधर देख, इधर पे जो प्राइस इधर से जो इधर आया है, उसके बाद सडनली इसने एक सेलिंग दिखाया, इधर पे जो प्राइस में सेल आया है ना इसके नीचे, उसके बाद एक पुलबैक आके इसका जो रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया, जब इसको हम लोग कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आया? तो इधर से क्या कंफर्म हो रहा है कि प्राइस थोड़ा सेलिंग में जाएगा, बिकॉज दैट द सेम थिंग्स, because it's the liquidity also is there and the inducement will be come for the trend and price will be goes from there. Understand guys? ये सेम चीज होता है, इधर पे लिक्विडिटी बिल्ड करते जा रहा है और इधर पे इंड्यूसमेंट भी आने वाला कंफर्म हो रहा है एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी इसने दिया है। सो इट इज द अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर। ओके गाइस, so it's the, you can see this, that's the price was going to the down, so that's the called downtrend. So it's the suddenly this the closing will be come from here, you will be understand first, that's the closing come from this here. So it's the confirming the price will be break of structure, that's the structure broken, it's the
ये नीचे जाने वाला था, ये सडनली ऊपर चला गया। इसका मतलब सेम थिंग हुआ ना, इधर पे सेलर्स का लिक्विडिटी बनना था, तो प्राइस ऊपर जा रहा है, इंड्यूस करने वाला है, ये फिर से ऊपर से नीचे आ सकता है, लेकिन ये ऊपर जाएगा। तो हम लोग इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर द बाइंग साइड। इससे क्या मालूम पड़ता है, मार्केट ऊपर जाने वाला है उस स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए। ये तुम लोग 15 मिनट में यूज करोगे तो 1 मिनट में एक अच्छा प्यारा जोन बनता है। समझ में आया? सिंपल चीज है। तो इधर पे हम लोग थोड़ा और डिटेल्स में जाके देख लेते हैं सब कुछ क्या है। देखो इधर पे प्राइस अपट्रेंड में था, इधर पे प्राइस अपट्रेंड में था कि नहीं था। उधर से जाते वक्त इधर ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा था। इसको भी जानना जरूरी होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। ये सडनली क्या हो गया, इसने क्लोजिंग दिया है इसके नीचे, इसका जो सपोर्ट, इसका जो प्रीवियस स्विंग, इसका जो हायर लोज था, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया लोअर हाइस हायर लोज में। लोअर हाइस में इसको लोअर हाइस में कन्फर्म किया ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद, एंड इससे जो लोअर हाइस थी फिर से लोअर लो बनाया। इसको हम लोग कहते हैं चोच फॉर द न्यू डाउन ट्रेंड। समझ में आया ट्रेंड कैसे चेंज होता है मार्केट में? इससे हम कंफर्म हो सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर से हम लोगों को ये कॉन्फर्मेशन मिलता है कि ट्रेंड किस तरफ का है। तो इससे हम लोग और अच्छा प्यारा समझ सकते हैं। सोचे कि इधर पे हायर हाइस बना रहा है, हायर लोस बना रहा है, इसने क्या किया, ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया तो फिर से हायर हाइस बनाने के लिए चला गया। तो प्रीवियस हाइस को जब ब्रेक करता है इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड इधर पे इसका एक जोन भी बना, तो इधर ये हायर हाइस थी, जब नीचे गिरता है तो इसका हायर लोस भी बनाना होता है ना। तो ये प्रीवियस हायर लोस था, तो इसको ये टैप करने आया, इसका लिक्विडिटी ले लिया, ये फिर से ही हायर हाई बनाने के लिए चला गया। ये सेम चीज इसको जो इधर पे जो गिरा है इसको हम लोग इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो ये सिंपल चीज, तीनों चीज हम लोगों को समझ में आ गया। तो लेट्स गोइंग फॉर द नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप, व्हाट इज दैट? यू कैन सी दिस फेयर वैल्यू गैप। तो प्राइस विल बी सम डिफरेंस बिटवीन द अस। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट एक इम्बेलेंस छोड़ देता है, ठीक है। क्या होता है जिसमें हम बोलते हैं कि फेयर वैल्यू गैप। तो प्राइस अक्सर वापस आता है इस जोन में और वही मिलता है बेस्ट हाइपर एंट्रीज। ये समझ लो क्या होता है, प्राइस जब जाता है ना, प्राइस इधर पे देखो, उसके बाद चार्ट में जाते हैं। प्राइस जब, इसका फेयर वैल्यू गैप क्या कहते हैं, एक प्राइस एक कैंडल क्लोजिंग किया, उसके बाद एक बड़ा कैंडल बना दिया, उसके बाद कंटिन्यूएशन कैंडल में एक कैंडल बन रहा है, ठीक है, उसके बीच एक गैप रह जाता है। ये जो गैप रह जाता है इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। एक ग्रीन कैंडल में जो बना रहा है इसको हम बुलिश गैप, बुलिश फेयर वैल्यू बोलते हैं, उसका हम बुलिश फेयर वैल्यू बोलते हैं। एंड सेम थिंग, ये सेम चीज सेलिंग साइड के लिए भी है। जब एक कंटिन्यूएशन सेलिंग कैंडल बना देता है नीचे एकदम पूरा, कोई भी वीक, कोई भी कुछ नहीं रहता, इस टाइप का कैंडल बना देता है, एंड उसके कंटिन्यूएशन में और एक कैंडल बनता है, उसमें एक प्राइस का गैप रह जाता है, उसको कहते हैं हम लोग बेरिश फेयर वैल्यू गैप। समझ में आया क्या बोलना चाहा मैंने? सो अभी हम लोग थोड़ा इसमें चार्ट में एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। देखो पहले आ रहा है हमारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप। तो देखो ना, इधर पे कैंडल क्लोजिंग किया, 1 मिनट का कैंडल चार्ट पैटर्न है, ये गोल्ड का स्पॉट चार्ट का एग्जांपल है। इधर पे कंटिन्यूएशन तीनों कैंडल बनाया, एकदम पूरा मार्केट गिरा है, फिर से नीचे गिरा है, लेकिन इधर पे भी गैप था, प्राइस ने ऊपर उठा है इधर से। समझ पा रहे हो? इससे ऊपर उठने के बाद क्या हुआ है, मार्केट क्यों, इससे कॉन्फर्मेशन मिला हम लोग को, इधर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिला है, इधर पे कॉन्फर्मेशन भी मिला है, इसका लिक्विडिटी भी प्रीवियस में था, उसको पूरा चार्ट अभी नहीं है, मैं दिखा दूंगा इसका एग्जांपल। तो इधर पे ये गैप था, इधर पर, तो इसलिए प्राइस ने ऊपर आना ही था। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा स्नाइपर एंट्री कहता है कि नहीं कहता है। देखो इधर पे ग्रीन कैंडल बनाया, कॉन्फर्मेशन मिला, इधर से प्राइस बूम हो गया, पूरा बूम, एक एक झटके में पूरा ऊपर गया है ना। तो इसको कहते हैं बुलिश, इसको कहते हैं बेरिश फेयर वैल्यू गैप। जो प्राइस के अंदर जो गैप रहता है इसको प्राइस प्यार करता है, समझ लो, इस हिंदी में बता रहा हूँ, इसको प्यार करते हैं। तो सेलिंग साइड का भी यही, बाइंग साइड का भी यही हाल है। तो देखो ना, इधर पे, इधर ये चार्ट छोड़ो, इधर पे थोड़ा, इधर पे क्या हो रहा है, इधर पे ये जो कैंडल बना है इसमें भी गैप था, लेकिन क्या हुआ, इसका जो थोड़ा, इसको एक कैंडल को क्लोज करने के बाद 1 2 3 कैंडल के बाद इसने फिर से सेल ऑफ दिखा है, बिकॉज इसमें गैप था प्राइस में। तो प्राइस इसका फेयर वैल्यू उठा लिया, इससे कॉन्फर्मेशन दिया, प्राइस बूम हो गया अपसाइड की तरफ। इसमें भी सेम हुआ, इधर पे भी प्राइस जा रहा था, इधर पे प्राइस ने गैप छोड़ रहा था, देखो ना। तो इसने क्या किया, 2 कैंडल में इसका नीचे आ गया पूरा प्राइस। ये कैंडल जाने वाला था 7 कैंडल में गया था, लेकिन 2 कैंडल में पूरा प्राइस नीचे आ गया।
इसको इसका पावर है फेयर वैल्यू का, ये पावर होता है। एसएमसी में, आईसीटी में जो भी कहते हो, वह प्राइस एक्शन में फेयर वैल्यू गैप प्राइस, फेयर वैल्यू गैप को बहुत प्यार करता है, इससे प्राइस मूव करता है इस सब से। समझ में आया? तो ये था 3 पर एंट्री में हाईएस्ट आरआर कैसे लगाते हैं। ठीक है, सो अभी क्या है, रिस्क बाय सेल करना सब कुछ नहीं होता है, समझ लो। रिस्क एंड रिवार्ड, आरआर मतलब होता है रिस्क एंड रिवार्ड। ओके, तो स्नाइपर एंट्रीज, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स यू हैव, क्या रूल्स है इधर थोड़ा जूम करके देख लो। द मैक्सिमम लॉस एंड गिवन ट्रेड सूट कैन नॉट द एग्जिट द 1 to 3%। अंडरस्टैंड गाइस, तुमको कभी भी एक ट्रेड में, फर्स्ट रूल है ये, एक ट्रेड में 1 से 3% का लॉस, इससे ज्यादा का लॉस नहीं लेना है। सेकेंड रूल, केयरफुली डिटरमाइन योर पोजीशन साइज बेस्ड ऑन द अप्लाइड लेवरेज। तुम क्या पोजीशन ले रहे हो, उसका लेवरेज कितना लेना चाहिए, ये तुमको पहले से मालूम होना चाहिए। ठीक है, तुम कितना ले सकते हो। रूल्स नंबर 3, मेंटेन ए कंसिस्टेंट रिस्क रेशियो फॉर ऑल योर ट्रेड्स, नेवर लेस देन 1:1। कभी भी हम लोगों को ये क्या बोल रहा है, तुम्हारा जो रिस्क रिवार्ड बनता है उसको कंसिस्टेंटली 1:1 तक ही रखो, उसके नीचे कभी भी आने मत दो। समझ पा रहे हो? तो अभी आता है 1:1, 1:2, 1:3 क्या होता है, तो अभी हम लोग उसमें थोड़ा जाएंगे। तो हाँ, पहले अभी क्या आता है, पहले आता है 1:1, 1:3 में हम जाते हैं। इस इधर पे एक प्राइस का रेंज है, इधर ने प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, इधर इसने प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। अभी हम लोगों को कॉन्फर्मेशन मिला है, तो हम लोग इधर पे एंट्री किए हैं। हाँ, इधर पे हमारा एंट्री बना है, तो अभी इसमें इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस बन गया। तो अभी हम लोगों का टारगेट प्रीवियस जोन से बनता है। तो अभी जो इधर पे एक जोन बना था, इधर तक ये जो प्राइस का पॉइंट्स है, ये 1:1 हमारा स्टॉप लॉस से मेजर करके, उसके ऊपर इसका रिस्क रिवार्ड आता है 2:1। ठीक है, ये जो जोन बन रहा है नीचे से पूरा इधर तक, ये 2:1 है। एंड इसका ऊपर जब भी इसने जी इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है, इसको हम लोग कहते हैं 3:1। इज दैट द रिस्क रिवार्ड रेशियो। अंडरस्टैंड गाइस, इसको कहते हैं रिस्क रिवार्ड। सो अभी थोड़ा एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। तो यूरो जीबीपी का 4 आवर का चार्ट है, इस टाइप का कैंडल का प्रिंट हुआ है, इधर से प्राइस बार बार सेल हुआ है, इधर से फिर से प्राइस ने सेल दिखा है, तो इसने एक सेलिंग एंट्री बनेगा, तो हम लोग इधर पे सेलिंग किए, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर 50 पिप्स रिस्क का। ठीक है, इधर पे जो 50 पिप्स रिस्क का हमारा स्टॉप लॉस है, एंड हमारा टीपी है 100 पिप का। तो अभी जो ये 100 पिप का मतलब ये है 500 पिप का, हमारा 500 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, एंड हमारा टारगेट है 1000 पॉइंट्स का। सो इधर पे क्या हुआ, किससे हम लोग डिटरमाइन किए, 500 को तुम डिवाइडेड करो 1000 से, तुमको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। हाँ कि ना? तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि 1:2 ट्रेड। तो इट्स द पोजीशन इज दैट, तो इसको हम लोग 1:2 का ट्रेड कहते हैं। समझ में आया? So is that the 1:2 and is that the 1:3? You can, it's the 1:3, how to be that? So तुम लोग अभी इसको अभी एक 100 पिप को तुम्हारा टीपी को थोड़ा ट्रेल करके तुम 150 पिप्स में लेके आओगे, तो इसका टीपी ये ट्रेड कन्वर्ट हो गया 150 पिप में, ये 1:3 का ट्रेड बन गया। इसलिए देखो हम तुम्हारे लिए एग्जाम्पल भी लाए हैं। तो रिस्क रिवार्ड का मतलब क्या होता है, रिस्क में $100 ने तुमको रिस्क किया, $100 तुमने रिस्क किया, तो क्या हुआ, रिवार्ड था, तुम्हारा रिवार्ड होना चाहिए $300 का, तब तुम्हें 1:3 होता है। तो फॉर एवरी $1 यू रिस्क, यू एम टेक द $3। अंडरस्टैंड? जितना भी लगाओ, तुम $1000 लगाओ तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए $3000। तो इस दैट तुम्हारा सपोज यू कैन थिंक द 1000, तुमने $1000 रिस्क किया तो $1000 तुमको मिला, तो ये 1:1 है। अभी तुम धरो $1000 तुमने लगाया, तुमको $10,000 मिल गया, इसको कहते हैं 1:10। So risk just like that. So you can see this, understand, I will be very detailing the risk reward things above these the areas. So you will be understand, I am definitely giving you. And one thing will be first, second rule is that you can prepare your position size, how to be formulated.
So you can think about, you can, everything will be here. It will be simple things. Formula. The lot size, what is that? तो रिक्स, यू कैन टेक द रिक्स, तुम कितना रिक्स लेना चाहते हो। तुम सोचो कि $100 तुमने रिक्स किया है, $1000 का तुम्हारा रिक्स है, तुम्हारा रिक्स है। तुम्हारा प्राइस डिफरेंस पर ओपन कितना चल रहा है, सोचो कि तुम्हारा प्राइस देख लो, इधर पे सब कुछ है, इधर से तुमको मालूम हो जाएगा। सोचो कि इधर पे तुम्हारा $600 का रिक्स है, प्राइस का डिफरेंस चल रहा है $6.92 का। अभी हमको क्या करना है, 100 से डिवाइडेड करना है, तो इधर पे ये आता है, तो हमारा लॉट साइज आ गया 0.86। तो हम लोग ये लॉट उठाएंगे हमारे अकाउंट पे। तो इस टाइप, इससे तुम्हारा लॉट साइजिंग तुम कर सकते हो। तो तुम सोचो कि तुम्हारा रिक्स है $100, तुम्हारा अकाउंट है $1000, तो तुमने 10% रिक्स किया है एक दिन में, तो तुम्हारा $100 का रिक्स है, प्राइस चल रहा है 4000 में, तो तुमने इससे 100 से डिवाइड करना है। तो क्या मिलता है, तुम डिवाइड करके देख लो, जितना भी मिलता है पॉइंट्स ही आएगा ना। तो क्या आता है तुम्हारा 1000 डिवाइडेड बाय 14,000। तो तुमको इधर से क्या करना है, इधर से 0.40। तो तुमको अभी 14 लॉट्स तुमको ट्रेक करना है। ये तुम्हारा लॉट साइजिंग हो गया है। तुम जितना रिक्स लेना चाहते हो, तुम्हारा रिक्स है, तुम्हारा प्राइस का बीटी प्राइस कितना चल रहा है वो देखना है, एंड तुम्हारा रिक्स ऑफ परसेंटेज कितना है। पूरा रिक्स लगा दिया तो ये हमको, ये हमारा पॉइंट आ रहा है, ये रिक्स का अनाउंस होता है। समझ में आया? तो ये था हमारा स्ट्रेटेजी, ये था सब कुछ। तुम लोगों को ये कमेंट में बताना। PDF, I definitely giving you the PDF. So that's the strategy for like the giving this type of trade. I am sharing with the live stream also these trades. That's the 300 piece trade. You can see this 1 to 10 trade. I am taking on the live stream. So you will be तुम लोग ये मैंने ये लाइव स्ट्रीम पे लिया हुआ था, तुम जाके देखो लाइव स्ट्रीम मेरा, तुमको पता चलेगा कि मेरा ट्रेड कितना चलता है। मैंने 35 पिप का रिस्क लिया था, प्राइस ने 350 पिप दिया है। ठीक है, तो तुम लोगों को इस टाइप का कंटेंट चाहते हो तो बताओ, इसका ऊपर मैं डिटेल्स में और वीडियो एक बनाऊंगा, पार्ट 2 में एडवांस का वीडियो। तो तुम लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और तुम्हारे दोस्त लोगों के साथ शेयर करो। थैंक यू गाइस।